मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जो मेरे मित्र सांसों पर शुद्धि पा लिया है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जिन्होंने अपनी श्वास नलिका को साफ कर लिया है एकदम, चाहे आपका दायां सांस चले बायां सांस चले या दोनों मिलकर के चले। नाम नाम में क्या है, नाम याद रख लीजिए, ABCD और कुछ भी नाम कर लीजिए। नाड़ी कहे, सांसें कहे, स्वर कह लीजिए, सबकी अपनी अपनी विशेषता तो है। लेकिन जो मेरे मित्र सांसों को गहराई से लेने में, सांसों की स्थिरता लेने में और सांसों की लंबाई चौड़ाई को अपने मन की गति के अनुसार यदि वह कम कर सकता है, तो ऐसे मेरे मित्र खाली सांसों से भाव ध्यान करें, भाग्योदय होना तय है। लेकिन उसके मित्र सीधा का सीधा आप शॉर्टकट मारते हो, छलांग लगाते हो। गुरु जी जरा आप खाली सांसें का भाव प्राणायाम हमें बता दीजिए और हमारा सीधा भाग्योदय हो जाएगा और हम भी जो चाहेंगे सो पा जाएंगे। तो मित्र, और फिर आदमी ऐसा है मित्र कि एक मेरे मित्र थे, बचपना में हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। हम लोग चौथी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया, मुझसे कहा कि बसंत भाई मैंने पैसे का पेड़ लगाया है। तो मैंने कहा कहाँ पेड़ लगा है पैसे का? तो उन्होंने एक सिक्का दिखाया और उसको ज़मीन में गड़ा दिया था। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा भैया ये बीज थोड़ी है कि जो इसमें से पौधा बनेगा। तब उसने कहा तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा इसका बीज खरीद लो और उस बीज को बो दो, फिर वो पेड़ बनेगा, उसका भी फल निकलेगा, फल को बेचना तो पैसा बढ़ जाएगा। तो पैसा इस तरह से पैसे की वृक्ष लगती है। उसी तरह से हम जब कई बार देखते हैं लोग हमको कहते रहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। अच्छा भाई भावना कर लीजिए, भावना कर लेते हैं। भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं भावना कर लेते हैं, पर भावना आपका रहता कहाँ है? पर मित्र मेरे, यदि आपकी भावना शुद्ध हो जाए तो ऐसे भी आपको भाग्योदय की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी कुंडली की जरूरत पड़ेगी, न किसी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी। आपका यदि भाव शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध होते ही आपका जीवन में शुद्धता आती है। भाव शुद्ध होते ही आपकी सांसें शुद्ध हो जाती है। भाव शुद्ध होते ही आपका सातों चक्र शुद्ध हो जाता है। भाव की शुद्धि होते ही आपकी ब्रेन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि भाव शुद्धि जीवन का सबसे बड़ा ऐसा वो गुप्त चीज़ें हैं जिसके शुद्ध होने से चमत्कार हो जाता है। हमारा सब कुछ अच्छा रहता है। हम कपड़े बड़े साफ सुथरा पहनते हैं, कपड़े बड़े इस्त्री करके पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं, सेंटेड पहनते हैं, ऊंचा से ऊंचा महंगा कपड़ा पहनते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से भी धुलाई जाती है। चलो भाई साबुन से खराब हो जाएगा, सोडा से खराब हो जाएगा, और किसी से धुलाई के कपड़े से खराब हो जाएगा, इसको पेट्रोलियम से धोया जाए, सुखाया जाए। लेकिन आप कपड़ों को तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो मन के अंदर आपका वाहियात गंदगी पलते रहता है, हर सांस के भीतर में आपके मन न जाने क्या क्या सोचता है, आपकी भावें क्या क्या सोचती है, किसी के बारे में आप क्या सोच लेते हैं कि उस आदमी से आपका कोई परिचय नहीं, आप उसको दूर दूर तक नहीं जानते। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सफल हो गया, समाचार में आ गया, तो आपके अंदर से न जाने कहाँ से जलन आ जाता है, विद्वेष आ जाता है। अब आपकी असफलता में कोई सफल व्यक्ति के कोई रोल नहीं है कि आप असफल क्यों, आप फेलियर क्यों हो, लेकिन आपको दुख हो जाता है, आप घृणा करने लग जाते हो और सोचते हो कि आप भी पास हो जाओगे। एक धनवान से घृणा करोगे और सोचते हो धनपति बन जाओगे। एक ज्ञानी से घृणा करोगे और सोचते हो कि ज्ञानी बन जाओगे। भगवान से घृणा करते हो, सोचते हो कि अब भगवान आपको मालामाल कर देगा। माँ से घृणा करते हो, सोचते हो कि माँ आपको मिष्ठान बनाकर खिलाएगी। मित्रों, तो आप संघर्ष को हमेशा पैदा करते रहते हैं, संघर्ष में जीवन जीते रहते हैं। इसी कारण से आपकी सांसें अनबैलेंस चलती है, आपकी सांसों में प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। आपकी सांसें आपके तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और आपका जो तत्व है वो भी आपका अनबैलेंस होते रहता है, वो भी अपने प्राकृतिक रूप में नहीं चलते हैं। इसके कारण से आपका विचार, और विचार के अंदर में जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपने मान लिया है, जानते कुछ नहीं पर मान लिया है, फला व्यक्ति ऐसा होगा, मान लिया। कई लोग कहते हैं अरे भाई वो ऐसी तो वीडियो बनाता है, जानता वानता थोड़ी है। अब वो जानता कुछ नहीं है, पर उन्होंने पहले से पूर्वाग्रह से मान लिया
कि उसको आता जाता कुछ नहीं, किसी को कुछ आता नहीं है, लेकिन किसी ने बड़ी प्रशंसा कर दी उनकी, बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, बड़ा पहुंचा हुआ धर्मात्मा है, बड़ा पहुंचा हुआ फलाने हैं, वो आपको यूं यूं करके कुछ दे देंगे। तो चमत्कार को नमस्कार कहने के लिए आप पहले से मान लेते हैं कि वो उन्होंने एक ऐसा हाथ घुमाएगा और आपके लिए सोने की महल दे देगा आपको। मित्रों, उसको जो प्रकृति की नियम को नहीं मानता, उस व्यक्ति को आप मानने चले जाते हो। तो ये आपके जो संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष है। फिर कितने बार आप अपने खुद कामों पर आपको भरोसा नहीं होता, आपको अपने कामों पर भरोसा नहीं होता, आप खुद कहते हो। मेरे एक मित्र थे, उसका बड़ा डायलॉग था, वो कहते थे, कभी कभी बोलते थे मुझसे कि गुरुजी मैं बड़ा हरामी टाइप का आदमी हूँ, भले ही मैं ऊपर से बड़ा शानदार दिखता हूँ, बड़ा अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अंदर से कितना हरामी हूँ। और ऐसा कहते कहते कालांतर में सचमुच एक हरामी टाइप का आदमी बन गया। एक व्यक्ति था जो बहुत डरता था, वो हर पुरुषों से डरता था पुरुष वो भी, और उसके मन की भावनाएं धीरे धीरे पुरुषों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गया और उसकी पूरी व्यवहार महिला जैसे हो गया। आज भी वो महिला जैसे है, उसका बोलना चालना, उठना बैठना, उन्हीं के साथ दोस्ती करना। यानी कि अर्थात आप समझ जाइए कि जो मेरे अंदर में भाव है, मैं धीरे धीरे वही हो जाता हूँ। आपने झिंगुर की बातें सुनी होगी, वैज्ञानिक लोग बड़े रिसर्च करते हैं झिंगुर के ऊपर। झिंगुर में एक ध्वनि विज्ञान यानी स्वरनाद का एक गजब का पावर है, प्रकृति ने उनको दे रखा है। वह अपने किसी कीट पतंग के सामने बैठ करके एक खास किस्म की ध्वनि निकालता है, एक खास किस्म की प्राणायाम करता है, वो खास किस्म से वो उसमें आरोप प्रत्यारोप और प्राण और महाप्राण को वो गति देता है, और धीरे धीरे उसके सामने वाला जो कीट होता है वो अपने आप को झिंगुर समझने लगता है, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट भी हो जाता है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा कई जगह शास्त्रों में लिखा गया है। पर बायोलॉजिकली वो कन्वर्ट होता होगा कि नहीं होता होगा वो एक दूर की विषय है, लेकिन मानसिक रूप से वह व्यक्ति या वह कीड़ा जरूर कन्वर्ट हो जाता है उनके जैसे, मानसिक रूप से, शारीरिक हो या ना हो। इसी तरह से यदि हम अपने आप को गरीब मान लें, हम अपने आप को फेलियर मान लें, हम अपने आप को लूजर मान लें, हम अपने आप को कमज़ोर मान लें, हम अपने आप को घृणास्पद मान लें, हम अपने आप को तुच्छ मान लें, तो निस्संदेह आप वो बन ही जाओगे, क्योंकि मानसिक रूप से आप गहरे भाव से आप उसको मान रहे हो। और इस बीच में आपकी सांसें भी चलती है, किसी समय चंद्र नाड़ी चल रहा है और आपकी भावना प्रबल है कि आप लूजर हो, तो आपको लूजर होना तय है। आपकी सूर्य सांसें चल रही हैं और आपने किसी के प्रति आप उस समय घृणा भाव से भरे बैठे हो, तो घृणा आपको लौट के मिलेगा ही, क्योंकि सूर्य सांसें संयोग से चल रहा है। आपका आकाश तत्व हावी है, उस समय आप किसी के प्रति नफरत कर रहे हो, तो कितने लोग आपके प्रति नफरत करेंगे, क्योंकि आपने आकाश को, इस ब्रह्मांड को नफरत भेज दिया है। तो संयोग होते रहता है, आप प्रयोग नहीं करते, आपको मालूम नहीं है कि आपके शरीर के जो तत्व है हर घंटा में अपने आप एक एक तत्व का प्रधानता होता है, और उस तत्व के अनुरूप सांसों की भी प्रधानता होती है, और उन सांसों के अनुरूप आपकी भावनाएं भी क्रियाशील होती है, और उन भावनाओं के अनुरूप आपकी डिमांड, आपकी जो बातें कही गई है मन के अंदर सूक्ष्म भावना से, तो जितनी ज़्यादा सूक्ष्म होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। मान लीजिए जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ हो सकता है किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करे, लेकिन जब मैं चुप हो जाऊँगा और मानसिक रूप से मैं अपनी संप्रेषण करता हूँ, तो एक से अधिक व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। और यदि मैं उसको और सूक्ष्म कर दूं, बिना बोले कर दूंगा, भाव रूप में मैं यदि कोई संप्रेषण करता हूं, तब कम से कम 1000 आदमी प्रभावित हो जाते हैं। भावना और उससे सूक्ष्म तल में चला जाता है। और यदि मैं भावना से भी ऊपर उठ जाऊं, सिर्फ एनर्जिक बात करूं, तब तो लाखों आदमी को प्रभावित किया जा सकता है। गुरु जी बताते हैं कि हमने पूछा उनसे, गुरुदेव आप ये युग निर्माण कैसे कर पाएंगे? आप एक अदना सा व्यक्ति, एक हाड़ मांस का व्यक्ति, इतना विशाल जनसंख्या, जहाँ इतने लोग तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, तरह तरह की मनोभूमि रखते हैं, तरह तरह की उनकी बातें होती हैं, तरह तरह के उनके सिद्धांत होते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा है, उनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग डिमांड्स हैं। आप इन लोगों के भीतर में आप कैसे कर पाएंगे? तो बोले आपने बीज देखा, किसी भी पौधे का बीज देखा? बोला हाँ देखा। उसमें लगता है कहीं क्या कि इसमें वृक्ष होगा, इतना विशाल का वृक्ष होगा? आपने बरगद का बीज देखा, कितना छोटा सा महीन सा रहता है, इतना छोटा सा रहता है कि कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें विशाल का वृक्ष निकल सकता है। हाँ, आपने आदमी देखा 5 फीट का? हाँ देखा,
लेकिन आपने शुक्राणु देखा कि एक सुई की नोक पर 1 लाख व्यक्ति आ सकता है, एक सुई के बराबर। इसमें इतना छोटा, इतना महीन और उस एक विशाल के व्यक्ति को जन्म दे देता है, एक अद्भुत व्यक्ति को जन्म दे देता है। तो विचार तो और उससे सूक्ष्म होता है, और विचार के भीतर में मन उससे और सूक्ष्म होता है, और मन के जो अंदर में फिर भावना तो और उससे सूक्ष्म होता है। अब सोचिए, जो जितना ज़्यादा सूक्ष्म होगा वो कितना प्रभावशील होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी कदर नहीं करते। प्रकृति ने हमको दे दिया है ना, तो हम इसकी कदर नहीं करते। तो मित्रों, यदि आपकी भावना शुद्ध है और आपकी सांसें भी शुद्ध है, ये 2 अनुशासन आपके जीवन में है, और आपका यदि आहार शुद्ध है, 3 चीज़ें, और आपका दृष्टिकोण यदि शानदार है, आप इस अखिल ब्रह्मांड को समझते हो, आप प्राणी मात्र को समझते हो, आपके दृष्टिकोण में संघर्ष नहीं है, आपके दृष्टिकोण में इस विश्व का ग्रोथ है, विकास है, सबको लेकर के चलने वाली आपके पास कोई मॉडल है, एक डिजाइन है आपके पास, एक सपना जिसको आप पाना चाहते हो, जिसके पीछे आप लगे हो, आपकी एनर्जी काम कर रहा है, उसमें संघर्ष ना हो, हर किसी का ग्रोथ हो, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा ड्रीम जिसमें हर किसी का ग्रोथ होता हो, और आप सबके खुशी को देख करके बड़े खुश होते हो, सबके विकास को देख करके आप बड़े खुश होते हो, सबकी सफलता को देख करके आप में बड़ा आनंद से झूम जाते हो। यदि ऐसा आपके भीतर में जीवन जीने का यदि स्टाइल है, शैली है, स्वभाव है, तो फिर आप रेडी हैं। क्या रेडी है कि एक भाव प्राणायाम करेंगे और आपका सोया भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन इससे कम में आपको बहुत मेहनत लगेगा। भाग्योदय तो हो जाएगा, पर वहां तक पहुंचने का जो उपक्रम है, ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन को तो पालन करना पड़ता है। तो मेरे एक मित्र ने कहा, गुरु जी हमें नहीं जानते हम भाव, हम तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचते, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचते। आप सोचते हो कि हम बुरा नहीं सोचते हैं, ये आपको भला मालूम कैसे? क्योंकि आप अच्छा सोचते हो ये तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। सिर्फ आपको ये मालूम हो रहा है कि आप बुरा नहीं सोचते हो, पर आपने अच्छा कितना सोचा, क्या ये मालूम होता है आपको? तो वो पहले आप जरा आकाश साधना कीजिए। आप बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक से आप आकाश साधना कीजिए। जब आप आकाश साधना कर लेते हैं, जब आपका शरीर आकाश में होता है, यानी स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है, आपका शरीर का जो तत्व है आकाश तत्व में उस समय होता है, उस समय यदि आपकी दाहिना यानी सूर्यश्वर जाकर के स्थिर हो जाता है, यदि आकाश तत्व में है, तो आपके सूर्यश्वर की गति जो होगा बहुत छोटा स्वर हो जाएगा, बहुत छोटी सांसें हो जाएगी। इतनी छोटी सांसें जो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये पता लगाना भी जरा कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में यदि आप श्वास को खाली करके आप अपने उस मॉडल को, उस डिजाइन को भावना में लेके आते हैं, आप जीवंत होकर के उस एक सपने की तरह उसको देखने लग जाते हैं, मित्र, आप देखेंगे कि पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपके उस भावना प्राणायाम को पूरा करने के लिए धीरे धीरे स्नेह वो जुटते हुए चले जाएंगे। तो अब इसमें क्या क्या बातें हो गई? पहला तो खाली सांस कब होगा? जब आपका तत्व उस समय आकाश तत्व में होगा, माने आपके जो पूरा शरीर है, ये जो शारीरिक शरीर है, जो पदार्थ का शरीर है, इसके ऊपर आकाश तत्व उस समय हावी होगा, प्रधानता होगा। जैसे किसी समय पृथ्वी तत्व की प्रधानता होते हैं, और कुछ समय जल तत्व प्रधान होते हैं, किसी समय अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। ऐसे ही हर घंटा में उसका एक टाइमिंग है, तो आपको उसको जानना होगा कि अभी क्या आपका शरीर आकाश तत्व में स्थिर है क्या। जब आकाश तत्व में स्थिर होगा तो आप जब आपकी जो सांसें होंगी, आपका ये जो सांस होगा, ये जो चलने वाली जो आपकी है, इसको जब आप देखेंगे नाक के सामने, तो आपको कहीं भी ऐसा पता नहीं चल पाएगा कि सांसें आ रहा है कि जा रहा है, मालूम होना मुश्किल। मित्रों, यह वीडियो बनाने से पहले मेरा शरीर का उस समय मैं आकाश तत्व में नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि अब अभी का जो होगा, जो अंदर 2 मिनट के अंदर मेरे शरीर आकाश तत्व में आ जाएगा। अभी आकाश तत्व में है, मेरा प्रकृति का जो नेचर है शरीर का, अभी वो आकाश तत्व में है। अभी जब मैं इसको देखता हूँ ऐसे सामान्य सांसों को, तो कहीं से भी ऐसा सांस का पता नहीं चलता बिल्कुल। अब मैं सांसें भरूंगा तो पूरी तरह से मेरी जो नाक के जितने भी होल्स है, छिद्र हैं, उसमें पूरी की पूरी सांसें एक साथ सम रूप में वो मेरे प्रवेश में जाएगा अंदर में, और मैं उसको होल्ड भी नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं सांसें बाहर भी नहीं करूंगा,
अब मैं सांसें अंदर भी नहीं करूँगा, मैं किसी प्रकार का दबाव भी नहीं दूंगा, मेरी कोशिकाएं किसी प्रकार का उसमें कोई रिएक्ट नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, तब हम कहते हैं हम सांस खाली है, जबकि सांस रहता है। और ऐसे ही हम सांस को बाहर छोड़ने के बाद उस परिस्थिति में आते हैं, उस समय खाली नहीं रहता, यानी खाली हो चुका होता है, तब भी हम उसको खाली सांस बोलते हैं। यानी कि सांस भरा हुआ है, परिस्थिति खाली है, उस पर किसी प्रकार का डिमांड नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, उसमें पूरा तत्व, कोई तत्व प्रधान नहीं हो रहा है, सिर्फ स्पेस हो गया है। सांस के अंदर यानी पेट के अंदर या फेफड़ा के अंदर उस समय ऑक्सीजन तो है, वो इतनी प्रचुर ऑक्सीजन है, इतनी प्रचुर ऑक्सीजन है कि फेफड़ा को ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप आ गए हो भाई, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखते हो ना, आपको रसगुल्ला खाने का मन है, 2 खाने का मन है, किसी रोक देगा एक में तो आपका मन होगा एक चोरी करके खा लो, मांग के खा लो, छीन के खा लो, खरीद के खा लो, कुछ खा लो यार, एक और खाने की इच्छा था। लेकिन 50 रसगुल्ला दे दिया, अरे यार बाप रे इतनी रसगुल्ला। अब किसी ने 1000 रसगुल्ला दे दिया, अब तो आपको खाने का मन ही नहीं होगा। बहुत मन था, बहुत चटोरा था, लेकिन आपको 1 ड्रम चाट दे दिया, अरे यार थोड़ा कटोरी में देते तो चाटने का मजा आता, चाट को चाट चाट के खाते, लेकिन यहाँ तो 1-1 ड्राम दे दिया, अब मन भर गया भाव से। ऐसे ही जब आकाश तत्व में हम होते हैं, जब हम सांसें गहरी खींचते हैं, तब मेरे अंदर का फेफड़ा, मेरे अंदर की जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हब इतना प्रचुर हो जाता है कि वो भाव से ही उसकी प्राण शक्ति उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शक्ति में हमारे भीतर में महाप्राण का जन्म होता है, और वो महाप्राण से जब भी हम कोई भाव रूप में बात करते हैं तो वो उसके लिए एक आर्डर हो जाता है, आदेश हो जाता है। वो काल, परिस्थिति और किसी चीज़ को नहीं मानता, वो काल स्पेस से उस पार है, काल के उस पार, टाइम उसके लिए मायने नहीं रखता। क्या 2024 है कि 25 है कि 27 होगा, टाइम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर वो महाप्राण हमारे भाग्योदय को कर देता है मित्र। तो ये विज्ञान आप पहले समझ लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम खाली सांसें करके हम एक डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं? हर आदमी पहले अपने लिए मांगे, पहले खुद के लिए मांग लो, खुद के लिए स्वप्न देख लो, खुद के लिए ड्रीम तैयार कर लो, और खुद जब अच्छे अपने के लिए जब हो जाओगे तो आपके अंदर में यदि हैप्पीपन रहेगा तो आप दूसरे को हैप्पी दे सकते हो, आपके अंदर में सद्भावना होगा तो दूसरे को दे सकते हो। तो पहले खुद को माला माल कर लो, बन जाओ यहाँ निपट स्वार्थी, खुद को अच्छा से कर लो। तो एक छोटा सा डिजाइन करते हैं, आप अपने अनुसार डिजाइन करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए, मेरा अभी पूरा शरीर अभी आकाश तत्व में, आकाश तत्व की प्रधानता है। मेरी सांसें बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को न तो छू रहा है, न कोई संघर्ष हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं अपने दाहिना स्वर से मैं आकाश में स्थिर होकर के मैं सांसों को धीरे 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 करके भरूंगा, और भरने के बाद मैं एक स्थिति में ऐसे आ जाऊंगा, और फिर मैं उस ड्रीम को मानसिक रूप से, भाव रूप से जीवन जीने की कोशिश करूंगा, देखने की छवि बनाऊंगा कि एक चलचित्र जैसे वो छवि बनेगा। लेकिन अभी मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैं चुपचाप देखता रहूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बोलना नहीं है, उसको एक चलचित्र की तरह, एक मूवी की तरह आपको अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है। तो चलिए एक नमूना देखते हैं। देखिए धीरे धीरे हमने, आप चाहो तो प्राणायाम के जो मुद्रा नियम है उसके हिसाब से आप अपनी उंगलियां रख सकते हो, और या तो आप चाहो तो केवल ऐसे ही रख सकते हो, सुविधा के लिए है। अब जिसका अभ्यास हो गया उसको उंगली रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सांसें उछलने शुरू हो जाते हैं, वो चलते हैं उसकी। एक बार जो बोल दिया दाहिना चलो तो दाहिना, और बायां चलो तो बायां, सुषुम्ना चलो तो सुषुम्ना, जैसे उसके अंदर से आदेश होता है वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन नए नए में हमको काफ़ी अभ्यास लगता है मित्र। तो जो मेरे नए साथी है जिसने अभी सांसों की सिद्धि नहीं किया है, जिसने प्राणायाम को अभी 24 दिन तक का, 30 दिन तक का, 3 महीने तक का अच्छा से अभी अभ्यास नहीं किया है, तो वो भी इसको ट्राई कर सकता है। अब मान लीजिए किसी की देखा देखी ऐसा मुद्रा बना करके उसी में मुद्रा में मत मगर रह जाना, तो मैंने इसको बंद किया। अब मैंने धीरे धीरे सांसें लेना शुरू कर दिया हूँ। मैं सांसें भर ही रहा हूं, अभी तक लगातार मेरे सांसें भरने का क्रम जारी है।
कहीं कोई तनाव महसूस नहीं। अभी और सांसें भरी जा सकती है, और टाइम तक सांस को भरी जा सकती है, अभी और समय तक सांसें भरी जा सकती है। लेकिन मैं अभी इतना ही भरता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय तक भरी जा सकती है। अब मैंने चुपचाप उस जहाँ सांसें हैं जिस तरह से वही वैसे ही होल्ड है, ना आ रहा है ना जा रहा है। अब मैं हृदय पर अपना दाहिना हाथ रखूँगा और मानसिक रूप से कल्पना करूँगा भाव रूप में, मेरे अंदर की ब्राह्मी शक्ति सक्रिय और चेतन शक्ति सक्रिय, रूहानी शक्ति सक्रिय, ब्रह्मांड शक्ति सक्रिय, मैं और यह यूनिवर्स एक, मैं और ब्रह्मांड की शक्ति एक, ब्रह्मांड की शक्ति में समर्पण, ब्रह्मांड की शक्ति में विसर्जन, ब्रह्मांड की शक्ति में विलय। मैं अपनी अद्भुत शक्ति को मुक्तता देता हूँ। मैं अपने अंदर की खुशी को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर की प्रेम को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने कमाए हुए धन को समाज कल्याण के लिए मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने खुशी, प्रेम, धन सभी प्रचुरता को मुक्तता दे रहा हूँ। आहा, रूहानी शक्ति प्रकाश हो गया है। अद्भुत प्रकाश से मैं खुशी और भाव, आनंद और खुशी से भरा हुआ, अद्भुत क्षण, अद्भुत। ऐसा यदि मैं भाव करते करते, अभी तक मेरी सांसें वही हैं। हो सकता है आप नए नए करेंगे तो आपकी सांसें जल्दी बोलेगा कि भाई सांस लीजिए या छोड़ दीजिए, लेकिन जब आकाश तत्व में रहेंगे तो मित्रों कम से कम 10 मिनट तक आपको वो एक मौका मिलेगा कि उसके अंदर में आप अपनी भावना को एक चित्रांकित कर सको, और वो इमेजिंग जैसे जैसे होगा तो जैसे जैसे इमेजिंग में आप बदलेंगे अपने उस ड्रीम को, और एक ही ड्रीम को आप काफ़ी दिनों तक एक ही तरह से करते रहिए। रोज़ रोज़ बदलना नहीं है तो फिर संघर्ष में उलझ जाओगे, संघर्ष में फंसोगे तो फिर किसी काम का नहीं होगा। ये हाथ से कहोगे कि फला आदमी को मार दो, तो फिर एक हाथ आपने उठाया एक आदमी को मारने के लिए, उधर से 10 हाथ उठेगा आपको मारने के लिए, तो फिर 9 का ब्याज आपको भरना पड़ जाएगा। इसलिए आप ऐसा कुछ चीज़ मत सोचना जो कालांतर में जब आपको लौट के मिले तो आपके लिए नुकसानदेह हो। मित्र, इतने मात्र से करके देखिए, आपका भाग्योदय होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े शक्ति से तब आप जुड़ जाते हैं जब आप स्पेस से जुड़ जाते हैं, जब आप अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, तब आपका शरीर के अंतरिक्ष है, आपके मन के अंतरिक्ष है, आपकी भावना का अंतरिक्ष है और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष जब एक हो जाता है तब उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। बस लोगों को तकनीकी नहीं पता, तकनीकी पता नहीं होने के कारण मगजमारी करते करते चलते रहते हैं। मित्रों, इसको हमको 5 मिनट से 45 मिनट तक बढ़ाना है। स्वाभाविक रूप से 8 मिनट का तो आकाश का प्रधानता हमारे शरीर में रहता है, बायोलॉजिकल है। 8 मिनट को 12 मिनट बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होता, लेकिन प्राणायाम यदि आप करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर आप अपने किसी भी तत्व को 45 मिनट तक स्थिर रख सकते हैं। 45 मिनट से ज़्यादा इसलिए मत रखना क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा रखने के लिए साधक स्तर के व्यक्ति चाहिए, जो अपने एक काम में जो सिद्ध प्राप्त कर ले, अपने सांसों में सिद्ध कर ले, जो अपनी मंत्रों में सिद्धि कर लेते हैं। क्योंकि प्रकृति 45 मिनट तक हमको परमिशन देता है, क्योंकि 45 मिनट के बाद में जो बायोलॉजिकल जो तत्व होते हैं, जो टाइमिंग होते हैं, वो ओवरलैप होता है, और वो चाहता है कि 15 मिनट का जो बीच का जो टाइम होता है, जो दोनों को संध्या काल बोलते हैं, उस संध्या काल से छेड़छाड़ ना की जाए। तो 45 मिनट तक के सहज रूप से कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है और बेनिफिट मिल सकता है, निरापद बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैं कहता हूँ आपसे, हर्रा लगे न फिटकरी रंग आए चोखा, बिना हर्रा और बिना फिटकरी का। लेकिन मित्रों, अनुशासन में पहले ढलना होगा। आप करके देखेंगे, मज़ा आएगा, बिल्कुल उन्नति होगा, प्रगति होगा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन आपकी चाहना संघर्ष को जन्म न देता हो, आपकी चाहना घटिया ना हो, आपकी चाहना बेकार किस्म का ना हो, आपकी चाहना सबके लिए भला हो, कम से कम आपके लिए ऐसा भला हो जो किसी और को नुकसान ना पहुंचाता हो। तो मित्रों, भाव प्राणायाम
सबसे सुगम प्राणायाम है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मित्रों, पहले आपको अपने सांसों के शुद्धिकरण, भावों के शुद्धिकरण, चित्त की शुद्धिकरण इत्यादि इत्यादि इस चीज़ों को करना सबसे पहले उत्तम होता है। उसके बाद आप भावों के प्राणायाम में पहुँचे। हमने इन सब का वीडियो बना के रख दिया है। सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया है सांस के ऊपर, तीनों नाड़ियों के ऊपर, तो कि तीनों नाड़ी के ऊपर, तीनों श्वास के ऊपर कैसे लिया जाए, कैसे उसके सारे अनुशासन हमने उसमें बता दिया है, सारे विज्ञान को, ताकि हम चाहते हैं कि आप एक एक करके पहले विज्ञान को समझो, उसके बाद प्रयोग करो। पहले उसके सिद्धांत को समझो, फिर प्रयोग करो। पहले उसके प्रयोग करने की टेक्निक को समझो, फिर प्रयोग करो। तुरंत प्रयोग करने में मत लग जाना और तुरंत रिजल्ट देखने भी मत लग जाना। अभी बीज बोया है और अभी खुरपी लेकर के खोदने लग जाते हो कि मैं तो बीज बोया, बीज वृक्ष कैसे नहीं बना। तो सब्र करो मित्र, अधीरता से काम बिगड़ता है, सब्र करो। सबका एक टाइम होता है, अपने टाइम पे पकता है, अपने टाइम पे फलता है। पहले बीज को अच्छा होना पड़ता है, जब बीज सही हो जाए तब वो ज़रूर उसके लिए उर्वरा भूमि तैयार होती है, और उर्वरा भूमि जब हम बीज देते हैं, खाद पानी देते हैं, तो फिर वो अपना बीज वृक्ष बनता है। इसी तरह से मित्र, जब हम भाव प्राणायाम करना जब सीखते हैं तो हम डायरेक्ट भाव प्राणायाम में उतर जाएंगे तो वक्त लग जाएगा, क्योंकि आपसे गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आप पहले लोम विलोम, नाड़ी शुद्धिकरण या तीनों सांसों को भली भांति लेने का भी अभ्यास कर लो। जब तीनों सांसें लेने का अच्छा से अभ्यास हो जाए, तब धीरे से आप सांसों की सिद्धि में आना। और जब सांसों की सिद्धि का आप प्रयोग अच्छे से कर लो, तब चंद्र नाड़ी का आप अच्छा से प्रयोग करना, फिर सूर्य नाड़ी का लगातार प्रयोग करना, फिर सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करना। जब तीनों नाड़ियों का प्रयोग आप जब सीख जाओ, सहज हो जाए आपके लिए, तब फिर भाव प्राणायाम करें और शानदार रिजल्ट लें। फिर भाव प्राणायाम करें, शानदार रिजल्ट। तो फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।